आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम एक वचन पढ़ेंगे। आज बहुत से लोगों की आशीषें उनकी जुबान के द्वारा रुकी हुई है, चंगाइयाँ रुकी हुई हैं, छुटकारे रुके हुए हैं, बरकतें रुकी हुई हैं, उन्नति रुकी हुई है, तरक्कियाँ रुकी हुई हैं। घर में शांति नहीं है, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है, आराम नहीं है, आशीष नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। ये बहुत सी अपनी खुद की जिंदगी की, अपनी खुद की लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, अपनी मिनिस्ट्री की हमने बहुत सी बरकतों को अपनी जुबान के कारण रोक रखा है। क्योंकि वचन में साफ लिखा, नीति वचन 10 अध्याय 19 आयत में, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो सब चीजें जिसके हम हकदार हैं, जो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि वो आए, तो आज इन बातों के विषय में आज हम जानेंगे और इस चीज पर हमें वर्क करना है। प्रभु आगे से हमसे ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि मेरे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता लिखा, नीति वचन 10 अध्याय 19 आयत में साफ कहता है प्रभु, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है। देखो ये चीज, ये पैतरा शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, खासकर कलीसिया के अंदर, घरों में, परिवारों में, अड़ोसियों में, पड़ोसियों में। अगर जहां इंसान फ्री है तो गली के नुक्कड़ पर, घर के बाहर खड़े होकर या किसी से फ्री में बातचीत, मतलब फालतू समय को अच्छे से यूटिलाइज करने में इंसान एक दूसरे के साथ समय बिताता है। उसके अंदर एक दूसरे की नुक्ताचीनी, बुराइयां करना, उंगलियां उठाना, दोष लगाना, अपराधों की बातें करना, ज्यादा बातें जहां हो जाती है वहां अपराध भी हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को, बरकतों को, छुटकारों को, चंगाइयों को, उन्नति को, तरक्की को, अपने उठने को, बढ़ने को, अपने चलने फिरने को, अपनी उन्नति को, वो सब प्रकार की आशीषें, भरपूरी, इज्जत, मान सम्मान, प्यार, प्रेम, जिस भी चीज के आप हकदार हो या जो भी इस समय आपके पास होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ये अपनी गलती के कारण, अपनी जुबान के कारण खोया है। आज प्रभु में बता रहा है, लेकिन ये मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसी समय पश्चाताप करें, मन फिराए और अपनी जुबान को नियंत्रण में रखें, क्योंकि लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। अपने मुंह को वश में रख, क्योंकि जो तेरे मन में होता है वो बातें तेरे मुंह से निकलती हैं। और यह भी लिखा है, हमारी जुबान हमारे शरीर में अधर्म का एक अंग है। और यह भी लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है, ब्लेसेड लाइफ जीना चाहता है, ब्लेसेड फुल लाइफ जीना चाहता है, अपनी जिंदगी में आशीषित जिंदगी जीना चाहता है, अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, तो वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे, बुराई करने से। और बुराई कब होती है? अकेले में बुराई नहीं होती है, जब ये 2 3 4 लोगों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते, एक दूसरे के सास बहू बहन परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ला, या उसकी बहन, उसका भाई, उसका पति, उसका बहन, उसकी बेटी भाग गई, उसका पति ये कर रहा है, उसकी पत्नी ये कर रही है, एक दूसरे के घर परिवारों के अंदर हम छेड़ाखानी करते हैं, उंगली उठाते हैं, न्याय करते हैं, जजमेंट करते हैं, तो वहाँ ज्यादा बातें होने के कारण अपराध हो जाता है। और फिर हम जब घर पे लौटते हैं ना, तो हम देखते हैं, अरे शांति कहाँ चली गई, चैन कहाँ चला गया, अरे लड़ाई कैसे होगी, गड़बड़ी क्यों हो गई, ये नुकसान क्यों हो गया, अरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया, अरे आशीष तो आने वाली थी, ये डिले क्यों हो गई, अरे नुकसान क्यों हो गया, पैसे क्यों खो गए, चोरी क्यों हो गई, अरे यार दर्द क्यों हो गया, ये नुकसान कैसे हो रहे हैं, गड़बड़ियां क्यों हो गई है, अरे विरोध क्यों कर रही है, क्यों? क्योंकि जो इंसान ने बोया है वो काटता है। फिर मेरे भाइयों और बहनों, देखो प्रभु आज मैं आपको एक बात बताना चाहता है कि हम अपनी जुबान को नियंत्रण में रखें, इस जुबान से जीवन की बातें करें। लिखा है, हमारे मुंह के शब्द थोड़े ही हों, न पे तुले हुए हों। और शैतान इन्हीं चीजों में एक विश्वासी को भरमाता है। बात हो रही है किसी और की, हम वहां पर जाके खड़े हो गए, किसी की बुराई सुनने लगे, 4 बातें हमने भी बोल दी, हाँ हाँ अरे वो तो है ही ऐसा, लग गए, हमारे भी उसके अंदर नाम आ गया। ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की लोगों ने मुंह के साथ साथ सर हिला हिला कर निंदा करी है। अगर मान लो किसी भाई ने बोल दिया यार वो लड़की तो है ही ऐसी, मैंने बोल दिया हाँ यार वो है ही ऐसी, तो इसका मतलब उस लड़की के ऊपर दोष लगाने में, जिस लड़के ने उसके ऊपर दोष लगाया, जिस लड़के की बात पर मैंने हाँ में हाँ मिलाई है ना, तो उस लड़के के साथ मैं भी उस पाप के सहभागी हो गया, पाप का भागीदारी हो गया। समझना, क्योंकि मैंने उस लड़की के ऊपर दोष लगाने में मेरे उस दोस्त के साथ में सहभागिता दिखाई है। हाँ यार वो लड़की है ही ऐसी, तू ठीक कह रहा है, मतलब उस लड़के के साथ साथ मैंने भी पाप कर दिया, उस लड़की के ऊपर मैंने भी दोष लगा दिया, चाहे भले ही मैंने उसका नाम लिया हो या ना लिया हो, लेकिन उस लड़के के साथ उसकी बात में मैंने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ वो व्यभिचारी है, या वो लड़का है ही ऐसा, या उसकी सास, पति, पत्नी, बच्चा, अगवा, दास, कलीसिया, ये है ही ऐसे, हाँ यार वो तो है ही ऐसे, है ही ऐसे। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को न्याय करें, जज करें? अगर हमें करना ही है तो हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है, डोंट जज अदर्स। अगर हम मूसा की पुस्तक में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा के ऊपर उसके भाई ने उंगली उठाई थी, मूसा के भाई को सफेद कोड हो गया था। जब मूसा के भाई ने मूसा के ऊपर उंगली उठा दी, प्रभु ने कहा मूसा मेरा दास है, वो चाहे कुछ भी कर रहा है, मैं उससे पलटा लूंगा, उसको मैं देखने वाला हूं, अगर उसने गलती करी तो मैं उसको देखूंगा, लेकिन तुम कौन होते हो मेरे दास के ऊपर उंगली उठाने वाले? उसी समय मूसा के ऊपर उंगली उठाने वाले के सफेद कोड हो गया था। तो मेरे भाई और बहनों, चाहे कोई छोटा
छोटा है चाहे कोई बड़ा है, चाहे अगुआ है, बच्चा है, कलीसिया का जन है, चाहे कोई मेमना है, कहने का मतलब चाहे कोई छोटा बच्चा है, नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी, एक पकाओ पकाया पेड़ हो चुका है, या कोई कैसा भी व्यक्ति है, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के बारे में जज करें, किसी के ऊपर उंगली उठाएं। चाहे किसी ने जानबूझकर गलती करके नुकसान उठाए, चाहे किसी ने अनजाने में नुकसान उठाया, हमारा कोई भी इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम बाड़ा तोड़ रहे हैं, और बाड़ा जो तोड़ता है वो उसको सर पर डसता है, और फिर उसको अब शैतान को हल्का सा जगह चाहिए होती, फिर वो वहीं से घुस जाता है, फिर उसके बाद वो जगह को तहस नहस कर देता है, बर्बादी लाता है, बीमारी लाता है, परेशानी लाता है, कर्जा घटी भी, लड़ाई दंगा मौत, एक्सीडेंट्स, रुकावटें, गड़बड़ियां, शांति चैन विश्राम आराम को छीन लेता है, परेशानियों को लेकर आता है, क्रिएट करता है। हम हैरान होने पे मजबूर हो जाते हैं, तो थी नहीं परेशानी, ये कैसे हो गई, अरे तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे मैसेज आ गया, पैसे कैसे कट गए, नुकसान कैसे हो गया, चीज कैसे खराब हो गई, अरे वो विरोध कैसे करने लग गया, उससे तो मैंने कुछ बोला नहीं था, वो मेरे से क्यों लड़ने लगी, उसने तो विरोध क्यों कर दिया, भाई हमारा तो रिश्ता सही से चला था, छोटी सी बात में तुम क्यों तुनक गए। बहाने बनते हैं, बहाने क्यों? क्योंकि गलत बोया है। और प्रभु साफ कह रहा है, जहां बहुत बातें होती है ना, जहां तुम एक दूसरे की गलत बात में हाँ में हाँ मिलाते हो, मनुष्य को खुश करने के काम करते हो, पास्टर है, चाहे भले पास्टर एक दूसरे की बुराई कर रहा है, लेकिन हम पास्टर के साथ भी हम हाँ में हाँ क्यों मिलाएं? वचन सबके लिए एक सा है, जो बुराई कर रहा है दूसरों की करनी दूसरों के साथ है, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है, मेरी करनी मेरे साथ है, तो हम भाई हमें अपनी करनी का जवाब देने वाली बात है। दूसरे के चक्कर में हम क्यों फंसे, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, हाँ वो तो है ही, सही कह रहे हो पास्टर जी, आप सही कह रहे हो सिस्टर, आप सही कह रहे हो ब्रदर, आप सही कह रहे हो भाई, आप प्लीज खुदावन आज हमें आपको और मुझे चेतावनी देता है इन बातों को लेकर। मेरे बच्चों, अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखो, किसी मनुष्य को खुश करके किसी की बातों में हाँ ना मिलाओ, क्योंकि जहां बातें बहुत होती है वहां अपराध भी बहुत होता है। मेरे भाई और बहनों, शैतान का बहुत पावरफुल तीर था ये। एक बंदा चर्च में या अपने घर पर प्रार्थना आराधना करके सामर्थ्य अभिषेक ताकत अनुग्रह भरपूरी अभिषेक अनॉइंटिंग पाकर उठा है, और उसको धीरे धीरे करके शैतान ने घर में या कलीसिया के अंदर ही ऐसे 4 लोगों के साथ खड़ा कर दिया, या ऐसी तरफ खींच के ले आया कि जहां पर उसके मुंह से निंदा होने लगी, बुराइयां होने लगी, कड़वाहट की बातें निकलने लगी, या उन दूसरों की बातों को सुन सुनकर वो हाँ में हाँ मिलाने लगा। तो इसका मतलब उसके आत्मिक रूपी बर्तन में छेद कर दिया गया उसके पाप का, जिसके कारण उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग्स, उसका अभिषेक जो उसने रात भर पाया था वो सब के सब निकल गया, जिसके द्वारा उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते, जिसके द्वारा उसकी जिंदगी में छुटकारे आते, चंगाई आती, बरकत आती, उसके रुके हुए काम बनते, आश्चर्य कर्म होते, जिसके द्वारा वो अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता था, ब्लेसेड बना सकता था। लेकिन वो सामर्थ्य अभिषेक उसकी जिंदगी से खत्म हो गया, निकल गया, चला गया, खो गया, या उस बर्तन के छेद में से निकल गया। तो आज परमेश्वर आपको और मुझे करेक्ट करना चाहता है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। मुंह को बंद रखने का मतलब है बुराई से बैर करना, ये सच्चाई है। बुद्धि से काम करने का मतलब है बुद्धि उसी के पास है जो परमेश्वर का डर रखता है, उसी को बुद्धि मिलती है। लिखा है परमेश्वर का डर रखना बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर का डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का डर रखना है। जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वो अपने मुंह को बंद रखते हैं। मतलब जो लोग परमेश्वर का डर रखते हैं कि भाई मुझसे पाप ना हो जाए, चाहे कोई कर रहा है करने दो, भाई मैं तो कटनी काट के निकलूं, मैंने आराधना प्रार्थना कर ली, मेरा काम है घर पहुंचना, टाइम से ये करना वो करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, क्यों फालतू के लफड़ों में चकड़ों में पढ़ूं मैं, क्यों अपने अभिषेक को खराब करूं, क्यों किसी की हाँ में हाँ मिलाऊं। मैं मिला भी दूंगा तो नुकसान अपना ही है। मैं अगर मुझे कुछ करना ही है, अगर मुझे सामने वाला व्यक्ति गलत लग रहा है तो मैं करूं तो सिर्फ प्रार्थना करूं ताकि उसका जीवन बदल जाए, ताकि उसका भला हो जाए, और मुझे परमेश्वर इस बात का प्रतिफल दे कि मेरे बच्चे ने बुराई नहीं करी, उसकी उंगली नहीं उठाई, उसकी जो उसने खोया है, उसने नुकसान किया, जो भी उसने पाप किया, जो भी उसने भुगता, उसके ऊपर उसने नुक्ताचीनी नहीं करी मेरे बच्चे ने, वरन प्रार्थना करी उस सामने वाले व्यक्ति के लिए। चाहे वो अपनी गलती के कारण गिरा, चाहे उसको गिराया गया, चाहे वो अपनी गलती का दंड भोग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ने उसकी परिस्थिति को जानकर सिर्फ प्रार्थना करी, उसके बारे में चुगली निंदा नहीं, इधर उधर बात की बढ़ोतरी नहीं करी, गड़बड़ियां नहीं फैलाई, हाँ में हाँ नहीं मिलाई, वरन अपराध नहीं किया, वरन सिर्फ नम्रता दीनता से अकेले में जाकर गुप्त में जाकर या सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करी, अपने आप को चलो प्रार्थना भी नहीं करी लेकिन बुराई से तो बचा के रखा, खुद को हर बुराइयों से तो बचा के रखा कि भाई दूसरों के समान कहीं हम भी बुराई ना कर पड़े। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको मुझे बचाना चाहता है। हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं, आज प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, एक नई शुरुआत करें। हम किसी मनुष्य को देखकर ना चलें, चाहे कितना भी बड़ा अभिषेक सामर्थ्य पावरफुल बंदा चल रहा है, अगर वो बुराई कर रहा है तो हम उसको भी ना देखें, सिर्फ वचन को देखें, वचन क्या कह रहा है। इसलिए लिखा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दूसरों के गिरने से हम सीख सकते हैं, वचन से सबसे पहले हम सीख सकते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। देखो प्रभु एक बात कहना चाहता है, अब हमारे पास ऐसा है कि हम कुछ खोएं, लेकिन जो हमारे
हमारे पास है उसको हम बचाए रख सकते हैं, उसमें हम बढ़ सकते हैं अपनी गलती को मानकर। प्रभु कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये टाइम है, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, दोबारा से कोशिश करें प्रभु हमें बदलने के लिए तैयार। अब से मैं अपनी जुबान पर नियंत्रण करूँ, उस बात के लिए मैं उपवास रखूँ, या मैं विनती करता हूँ मेरी मदद सहायता कर, मैं कोशिश करूँ, मेरी कोशिश पर आशीष दे। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।